हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, देखने में आपको लग भी रहा होगा, लेकिन मैं इसको ईजी तरीके से बता दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम में उसे ही आपको करके आना है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है? ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट द मस्ट बी इन्वेस्टेड in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two type of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of, पहला इंटरेस्ट आपका दे रखा है 1800 रुपये, और दूसरा वाला पार्ट में इंटरेस्ट आपका दे रखा है 2000 रुपये। ठीक है ना? ओके। अब इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में आपका पूछा क्या है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा होगा कि आप क्वेश्चन में आपका पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो ये ट्रस्ट फंड है ₹30,000। मान लो आपके पास 30,000 रुपये है। ठीक है, 30,000 रुपये को हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स को, तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उसके बाद। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले, यानी कि दे रखा है आपका द फर्स्ट बॉन्ड पे, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड को आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है। एंड सेकेंड बॉन्ड को आपका कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है। यानी कि क्या मतलब है, 30,000 रुपये आपके पास है, 30,000 रुपये को हमने इन्वेस्ट किया दो टाइप ऑफ बॉन्ड में। ठीक है, तो पहले बॉन्ड को आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, पर ईयर दे रहा है, एंड सेकंड बॉन्ड को आपको 7% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसके बाद, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिटरमाइन करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है जो आपके पास 30,000 रुपये है। ठीक है, जो 30,000 रुपये है आपका, ठीक है, वो हर एक बॉन्ड को कितने कितने रुपए आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंडीशन दे रखा है। ठीक है, इफ़ द ट्रस्ट ऑफ फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 रुपये एंड 2000 रुपये। ठीक है, इसके लिए 30,000 रुपये को कितना रुपये मिलेगा हर एक बॉन्ड को, उसके लिए आपका कंडीशन ये दे रखा है कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट है आपका जो 1800 और 2000 रुपये, ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में आपका ये मेंशन नहीं होगा कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम उसे एज्यूम करके सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो 1800 रुपये दे रखा है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये दूसरा पार्ट आपका दे रखा है, ये भी एसआई आपका। ठीक है, तो हम एसआई लेकर सॉल्व करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट लेकर सॉल्व करेंगे। 1800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट लेकर सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा देंगे और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा रहता है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा गिवन डेटा क्या दे रखा है, देखो ये एसआई दे रखा है ना आपका, पहला पार्ट एसआई 1 दे रखा है आपका 1800 रुपये। ठीक है, SI 2 दे रखा है, ठीक है, 2000 रुपये। ठीक है ना, 2000 रुपये दे रखा है। ओके, SI आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मान के सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, ये आपका दे रखा है SI 1 आपका दे रखा है 1800 रुपये, SI 2 आपका दे रखा है 2000 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका सिंस वी नो डैट, ठीक है, SI बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया आपका, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, PR परसेंट में, या R आपको परसेंट में होता है। ठीक है, T। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ये आपको पता होगा, चूंकि वी नो डैट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PRT डिवाइड बाई 100, तो R आपका परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज का साइन हमने लगा लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने मान लिया PRT। ठीक है, वेयर लिखना पड़ेगा, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। P आपका क्या है,
प्रिंसिपल, ठीक है। और आर क्या आपका है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है आपका, ठीक है ना, एनुअल इंटरेस्ट रेट है आपका, ठीक है। और टी आपका क्या है, टाइम इन ईयर, ठीक है। ये आपका गिवन है, टाइम आपका दे रखा है 1 ईयर दे रखा है, ठीक है। ये टाइम आपका क्या दे रखा है, टाइम आपका कुछ इसमें दे नहीं रखा है, मेंशन नहीं किया, तो हम इसको 1 ईयर मान के सॉल्व करते हैं। वैसे भी हमारा एनुअल दे रखा है, एनुअल मतलब 1 साल के लिए दे रखा है, ठीक है। तो 1 साल के लिए हम टाइम अज्यूम करके मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पर ईयर दे रखा है, यानी कि टाइम इजकल टू क्या दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है, ठीक है। तो टाइम हम 1 ईयर लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि टाइम हमारा एक्चुअली में कितना दे रखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन से यहीं से पता चला एनुअल दे रखा है, ठीक है। यानी कि 1 ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम पुट करते हैं तो क्या मिल रहा है आपका, देखो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया आपका पी आर परसेंट इंटू टी के स्थान पे 1 ईयर, तो 1 ईयर लिख लिया, तो ये आपका क्या मिल गया, पी आर परसेंट, ठीक है। यानी कि एस आई आपका क्या निकल के आएगा, पी आर परसेंट निकल के आ गया, ओके। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इतना करने के बाद, ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। देखो 30,000 रुपये दे रखा है आपका, ठीक है। टोटल आपका कितना दे रखा है, 30,000 रुपये, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं हम, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड प्लस सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड। ये आपका टोटल क्या दे रखा है, 30,000 रुपये, ठीक है ना। यही तो आपको क्वेश्चन देख रहा है, एक ट्रस्ट फंड है, 30,000 रुपये आपका दे रखा है, और इन्वेस्ट क्या कर रहा है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में। तो हम इसको वर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड का आपका, ठीक है, सम प्लस साइन लगा देंगे, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, यानी कि पहला बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड का आपका क्या दे रखा है, 30,000 रुपये टोटल दे रखा है आपका। ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है। अब हम लेट कर लेंगे, कोई एक हम लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, या सेकंड बॉन्ड भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर आपका सेम आएगा, फर्स्ट बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया, आपका ये पी मान लिया हमने, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड को आपके क्या रख देंगे, हम पी रख देंगे, ठीक है। तो पी प्लस ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड लिख लेंगे, इन सेकंड बॉन्ड, ठीक है ना। ये कितना आपका 30,000 रुपये, ठीक है ना, ये आपका 30,000 रुपये। अब यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम, तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड आपका क्या निकल जाएगा, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये 30,000 माइनस ये पी आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लो। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद
यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या दे रखा है, 1800 दे रखा है, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 2000 रुपये। तो दोनों केस लेकर हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। ठीक है, तब देखो आप कैसे यूज करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो केस नंबर 1 SI1 इजकल टू 1800 रुपये है, और केस नंबर 2 SI2 इजकल टू 2000 रुपये है। ओके, तो SI1 इजकल टू 1800 रुपये हमने ले लिया, इजकल टू PRT, टी के स्थान पे हमारा क्या था 1 था, तो हमने 1 ले लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। SI इजकल टू हमारा क्या निकलेगा, PR परसेंटेज निकल के आया था, तो हमने PR परसेंटेज इसको लिख लिया। तो SI का वैल्यू हमने पहले केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले केस के लिए हमारा क्या 1800 रुपये है। ठीक है, दूसरे केस के लिए 2000 रुपये के लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले केस के लिए 1800 रुपये के लिए सॉल्व करते हैं। देखो आपका क्या है, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये लिख लिया। अब इसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, मैट्रिक्स का फॉर्म बनाना है। तो ठीक है, 1800 को हम मैट्रिक्स में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे हम। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1। ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका। अब P आपका क्या है, ये P आपका क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आपका P क्या है, देखो 2 P है आपका। ये सब क्या आपने माना था, लेट क्या माना, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड P। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए आपका P है। उसके बाद सेकंड बॉन्ड के लिए आपका क्या है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड 3000 माइनस P है। तो हम लिख लेंगे सेकंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस 30,000 आपका 30,000 माइनस P। ठीक है ना, ये ऐसे लिख लेंगे। ओके, इसके बाद ये मैट्रिक्स का साइन लगा लेंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना है आपका, ये देखो नंबर ऑफ रो कितना है, ये नंबर ऑफ रो आपका हो गया 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। ठीक है, ऐसे हमने प्रिंसिपल के लिए लिख लिया मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे हम R के लिए, ठीक है, ये रेट के लिए हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो रेट आपका क्या देखा है, 2 रेट देकर रखा है। पहले प्रिंसिपल के लिए आपका रेट क्या दे रखा है, देखो ये P के लिए आपका रेट क्या दे रखा है, पहले प्रिंसिपल के 5% दे रखा है, तो हम 5% लिख लेंगे। ठीक है ना। ओके, दूसरे वाले के लिए सेकंड बॉन्ड के लिए आपका क्या दे 7% दे रखा है, तो हम 7% रेट लिख लेंगे। ठीक है ना। ओके, ये समझ में आ गया ना आपको, कैसे मैट्रिक्स में हमने लिख लिया। ओके, अब ये क्या आएगा, 2x1 का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है ना, 2x1 का बन गया। हमने ऐसे क्यों लिखा, अगर जो ये इसको रो में लिख दो, ठीक है, इसको कॉलम में लिख दो, तो भी आपका बात एक ही है। ठीक है, अगर जो इसको रो में लिख रहा है इसको भी रो में लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्यों गलत हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे ना तोड़कर ऐसे लिख दें, देखो गलत करके बता रहा हूँ मैं, P 30,000 माइनस P। ठीक है, इसको ऐसे लिख दें हम 1x2 का, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 2 है 1 2। ठीक है, ऐसे फिर परसेंट रेट को हम ऐसे लिख दें 5%, फिर 7%। ठीक है, तो ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है आपका। नंबर ऑफ रो कितना हो गया आपका, नंबर ऑफ रो कितना होगा 1 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 2 1 2। तो ये देखो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होना चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये तो हम बराबर तो है ही नहीं आपका, 2 1 के बराबर है नहीं। ठीक है, तो हम ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में हम ऐसे ही लेंगे। ठीक है, पहला हम रो में लेंगे, दूसरा हम कॉलम में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है। देखो 2 बराबर 2 है, यानी कि हम इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर जो इसको रो में लिख रहे हो, जैसा कि मान लो ऐसे भी लिख सकते हो, सही है आपका 5% 7%। ठीक है, ये 1 × 2, या इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, P 30,000 माइनस P। ठीक है, तो भी आपका ये आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, या तो इसको कॉलम वाइज में लिख दो, इसको रो में लिखो, या तो इसको कॉलम वाइज में लिखो, या तो इसको रो में लिखो। ठीक है, अल्टरनेट में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको हम रो में लिख रहे हैं तो इसको हम कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा वैल्यू दिया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1x1 का मैट्रिक्स है, इसका तो वही निकल के आ जाएगा आपका 1800 ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1x1 का मैट्रिक्स आएगा। ये देखो 1 बच रहा है, ये भी 1 बच रहा है, यानी कि 1x1 का मैट्रिक्स बच के आएगा आपका। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा। ओके, सबसे पहले इसको हम परसेंटेज को तोड़ते हैं। ठीक है,
तो P 30,000 माइनस P ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1/2, ठीक है। ये 5/100 लिख सकते हैं परसेंटेज को तोड़कर। ये 7/100 लिख सकते हैं ना। ये 2x1 का मैट्रिक्स हो गया आपका। ये देखो पहले ये आप ये इसके बराबर है आपका, यानी कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपका बराबर है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है आपका, P इंटू 5/100, ठीक है। प्लस साइन लगाओ, 30,000 माइनस P इंटू ये 30,000 माइनस P इंटू 7/100, ठीक है। ये 1x1 का मैट्रिक्स आएगा, तो 1x1 का मैट्रिक्स बाहर निकलेगा तो सेम वैल्यू मिलता है आपका, ठीक है ना। ये सब थ्योरी पार्ट में मैंने आपको बता रखा है। तो ये 1800 रुपये ये हो गया आपका। ये इसको सॉल्व करो P के लिए, देखो कितना आ रहा है आपका, 100 LCM आ जाएगा, प्लस साइन है आपका, तो ये 100 LCM ले लो। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना 5P आ जाएगा, प्लस साइन, इसको 7 को अंदर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 तरीके 21, 1 2 3 4 0 माइनस 7P आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ठीक है। 1x1 का मैट्रिक्स टूटेगा तो आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1x1 का मैट्रिक्स अगर बाहर निकलता है तो सेम वैल्यू आता है, ओके। अब P के लिए सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आपका P, इसको ये आपका क्या आएगा 21, ये इतना हो गया, ये आपका कितना होगा -2P, -7P में से +5P जाएगा तो -2P बचेगा आपका। ये 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18,040 हो जाएगा, ठीक है। अब 2P = क्या लिख सकते हैं हम, 2P को हम इधर लाएं, ठीक है, और 21,000 और 18,000 को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। 21,000 माइनस 18,000, ठीक है। 2P को हमने इधर लाया तो 21,000 माइनस 18,000 को मैंने इधर लाया, ठीक है। तो हम P के लिए हम सॉल्व करते हैं, देखो P क्या आपका आ रहा है, तो 21,000 में से 18,000 जाएगा, आपका क्या बचेगा इसके लिए बताओ। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 21 में से 18,000 तो आपका 30,000 आ रहा है आपका, ठीक है ना, 30,000 आ रहा है, ठीक है। 2P = 30,000 आ रहा है, यानी कि P का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ से आपका, P का वैल्यू निकल गया आपका, P का वैल्यू हो गया आपका ये 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 डिवाइड बाई 2, ठीक है, यानी कि क्या निकल के आएगा आपका 15,000 रुपये। P का वैल्यू 15,000 रुपये निकला। P आपका क्या है, देखो P आपका ये था ना आपका सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड का है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड है P। अब इसके पास इसमें सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30,000 माइनस P, ठीक है। तो P के स्थान पे आपका क्या है 30,000 माइनस 15,000 P के स्थान पे आपका। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका 15,000 ही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका पहला केस के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपये था, ठीक है। तो आपको ठीक है कितना रुपये मिलेगा, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड को आपका कितने रुपये मिलेगा 15,000 रुपये मिलेगा, और सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड को कितना रुपये मिलेगा 15,000 रुपये, दोनों को 15,000 रुपये मिलेगा। 30,000 रुपये का होगा जो हम डिवाइड करें दो डिफरेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट अगर जो 1800 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपये हो तो हमारा वो कितना 30,000 रुपये को बांट सकते हैं हम। पहले बॉन्ड को हम 15,000 रुपये बांट सकते हैं, दूसरे बॉन्ड को हम 15,000 रुपये बांट सकते हैं, ठीक है। ये केस नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2 भी हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सारा वैल्यू ये आपका सेम रहेगा, बस ये 1800 रुपये का स्थान पे 2,000 रुपये हो जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसका क्या आंसर आता है। अब हम सेम प्रोसेस
केस नंबर 1 की तरह केस नंबर 2 भी कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंस आपका क्या है, इसमें 1800 रुपये दे रखा था, इसमें 2000 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो 2000 लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तो सेम ही आपका होगा, चेंज आपका यहाँ पर 1800 रुपये था तो यहाँ पर 2000 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ये जो सॉल्व करोगे यहाँ तक तो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। चेंज इसके बाद आएगा आपका, ठीक है। तो देखो चेंज क्या आ रहा है आपका, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका ये 2000 इंटू 100, तो 2000 इंटू 100 करोगे, इधर लाओगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इतना आ गया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2 लाख आ गया आपका। इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2,10,000 माइनस ये -7p में से 5p जाएगा, -2p आ जाएगा, ठीक है। अब p के लिए सॉल्व करोगे, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड के लिए आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आपका देखो 2p और 2,10,000 माइनस 2 लाख रुपये, ठीक है। अब उसके बाद p के लिए सब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 2 से काट दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो p आपका 5,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपये आ गया। तो आपका 5,000 रुपये आपका क्या है, ये फर्स्ट बॉन्ड है आपका, ठीक है। ये केस नंबर 2 के लिए p आपका 5,000 फर्स्ट बॉन्ड आ गया, ठीक है। सॉरी। अब सेकेंड बॉन्ड के लिए आपका क्या करना पड़ा, सेकेंड बॉन्ड आपका क्या था, ये आपका क्या है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड आपका ये क्या आ गया, p निकल के 5,000 रुपये। और उसी तरह हम लिख देंगे, ये आपका था ना, क्या था, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, यानी कि सेकंड बॉन्ड के लिए आपका 30,000 माइनस p, तो p इसके लिए क्या निकल गया 5,000, तो 5,000 हम माइनस कर देंगे तो आपका ये 25,000 रुपये आ जाएगा आपका सेकंड बॉन्ड के लिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा केस नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में आपका आंसर क्या क्या आ गया, ठीक है। तो हमने SI अगर जो 1800 रुपये हमने लिया था, तो ठीक है, तो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड आपका p तो जो था, देखो सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड p आपका जो था वो आपका कितना निकल के आ गया था पहले केस के लिए, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया था 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड के लिए 30,000 माइनस p में से घटा दे, p की वैल्यू 15,000 रुपये था, तो वो भी आपका 15,000 रुपये निकल के आ गया था। यानी कि पहले केस के लिए आपका आंसर क्या आ गया था, आपका 30,000 रुपये को जो हमको बांटना था, जो हमारे ये है, देखो 30,000 रुपये को हमको जो इन्वेस्ट करना था हमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में, तो पहले केस के लिए आपका क्या हो गया 1,800 रुपये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट था, तो आपको कितना मिला उन्हें, तो उन्हें आपको मिला सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड को 15,000 रुपये मिला, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड को आपको मिला 15,000 रुपये, दोनों को 15,000 रुपये मिले। बट आपका केस नंबर 2 में है, आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अगर जो 2,000 रुपये दे रहा है, तो उस केस में आपका कितना मिला, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड को आपको मिला 5,000 रुपये, और दूसरे वालों को मिला सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड को क्या मिला आपको 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आप ऐसे ही आपको लिख कर एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।